बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है सर्वनाम, उसके भेद और उसकी परिभाषा। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम की परिभाषा। कामता प्रसाद जी ने, जो गुरु कामता प्रसाद जी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। जैसे मैं बोलने वाला है और तू सुनने वाला है। यह निकट वस्तु है और वह दूर वाली वस्तु है, इस तरह से। तो एक बार स्पष्ट रूप से हम इसका अर्थ जान लेते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। संज्ञा जहां केवल उसी नाम का बोध कराती है जिसका वह नाम है, वहां सर्वनाम से केवल एक ही के नाम का नहीं, सबके नाम का बोध होता है। कुछ उदाहरण जानते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। अब इसके हम जानेंगे भेद। सर्वनाम के भेद। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी पहचान होती है मैं, तू, वह, हम और मैंने। आगे है निजवाचक सर्वनाम। इसमें पहचान है आप। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका भाव है कि निश्चय पक्का हो, यह और वह। अनिश्चयवाचक, इसकी पहचान है कोई, कुछ, सिर्फ अंदाजा लगाना। आगे है संबंधवाचक, जो, सो, जो किसी पंक्ति को या वाक्य को जोड़ते हैं। प्रश्नवाचक, कौन, कहाँ, कैसे, क्या आदि। तो सबसे पहले हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की पहचान है मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष। इसमें कौन से शब्द आते हैं? ये होता है जो सुनने वाला है। तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, और साथ में है आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को आदि। इसके बाद हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के लिए हम उदाहरण लेंगे। वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, उन्होंने, उनको, उनका, उन्हें, उनमें आदि। इसके बाद हमारा आगे जो सर्वनाम आते हैं, दूसरा भेद, वो है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुष कौन से थे अभी हमने जाने? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का जो बोझ निजतव करवाए, मतलब निजी हो जाए, अपने लिए करवाए, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूंगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। इन वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए गए हैं, तो इनका ध्यान रखना है। आगे है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे है यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरण है, वे बाहर गए हैं। इसमें हमें
यह है, वह है, ये और वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए गए हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई बाहर है, मुझे कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों में आप देखिए कि कौन बाहर है, मुझे क्या नहीं मिला, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है। तो इसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयोग होते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शब्द है जो, वो, सो आदि। उदाहरण के लिए जानते हैं, जो करेगा सो भरेगा, जैसे को तैसा तैसा, इस तरह के शब्द। आगे है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो इन शब्दों में हमने देखा कौन, क्या, कैसे, इस तरह के शब्द आएंगे, उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपने सर्वनाम को ध्यान से अपनी कॉपी